सेम चैप्टर है सर्कल, लेक्चर हमारा ये 2 है, एक्सरसाइज 11.1 ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है इस दफा। पहले तो हमें वैल्यूज गिवन थी ना, अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कल मालूम करना है और सेंटर गिवन है आपको। सेंटर आपके पास क्या गिवन है, एट 4, -3 and contain the point 2, 3। सवाल हमें ये गिवन है, मतलब सवाल हमें ये वर्ड प्रॉब्लम की सूरत में दिया हुआ है। अगर सवाल पे गौर करो तो पहला वाला सवाल तो हर मर्तबा पूछा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और इक्वेशन ऑफ द सर्कल मेरे पास क्या है, ये मुझे याद होनी चाहिए, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर। अब अगर हम सवाल पे गौर करें, अगर हम सवाल पे गौर करें तो मुझे ये बताओ कि इसमें मेरे पास सेंटर तो है, सेंटर मेरा क्या है, गिवन चीजें लिख लेते हैं। गिवन मेरे पास क्या है, सेंटर, सेंटर मेरे पास क्या है, गिवन, और सेंटर मेरे पास है 4, -3। मुझे इस इक्वेशन को बनाने के लिए सेंटर के अलावा किस चीज की जरूरत है, वो है मेरे पास आर। आर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे एक और चीज दे दी जो कहा गया कंटेनिंग पॉइंट। अब कंटेनिंग पॉइंट का मतलब ये है कि मेरे पास ऐसी वैल्यू जो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्कल बनाता हूं, अब सर्कल का सेंटर मेरे को गिवन है, सर्कल का सेंटर मेरे पास क्या गिवन है, 4, -3। और ये जो दूसरी चीज गिवन है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। पॉइंट मेरे पास क्या है, किसी भी सर्कल के पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट कंटेन कर रहा है, उसको मैंने क्या कह दिया, 2, 3। अब मुझे ये बात मालूम है कि सर्कल से लेके सर्कल के पॉइंट तक अगर कोई लाइन टच करती है तो वो क्या कहलाती है, आर, रेडियस। तो मुझे आर मालूम करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से आर निकालना पड़ेगा। जब मेरा आर निकल आएगा तो मैं इक्वेशन आसानी से मालूम कर लूंगा। तो आर निकालने के लिए अगर देखा जाए, हम किसी भी लाइन, यानी किसी भी एक लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो हमारे पास, जिसको हम x1 और y1 कह दें, और एक को हम कह दें x2 और y2, तो हम उसको जब भी मालूम करते हैं तो मालूम करने के लिए उस पर लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस का x1 डिवाइडेड प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं एज्यूम करूं कि ये सर्कल नहीं है, ये एक लाइन है, तो मैं इस लाइन के एतबार से इसका डिस्टेंस मालूम करूंगा। वही डिस्टेंस मेरा क्या कहलाएगा, वही डिस्टेंस मेरा आर कहलाएगा। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से आर फाइंड कर सकता हूं। तो मैं इसको x1 कह देता हूं और इसको y1, इसको मैं x2 कह देता हूं और इसको मैं y2 कह देता हूं।
तो मेरे पास ये डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया जिसको मैंने आर कह दिया। x2 मेरे पास क्या है 2 और x1 मेरे पास क्या है -4 प्लस y2 मेरे पास है 3 और y1 मेरे पास है -3 और यहां पर भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इसको मैंने जब सॉल्व करवा दिया तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर और +6 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आर मालूम हो रहा है अभी। और जब स्क्वायर में से वैल्यू बाहर आई तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। आर मुझे मालूम हो गया √40। ये तो आर मालूम हो गया मुझे, लेकिन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मुझे क्या चाहिए होता है आर स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब मैंने स्क्वायर किया तो आर हो गया स्क्वायर और √40 का जब स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40। अब देखो मैंने सेंटर तो मुझे ऑलरेडी मालूम था, इस पॉइंट की मदद से मैंने आर निकाल लिया, लेकिन इस पर कौन सा फॉर्मूला लगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही, डिस्टेंस फॉर्मूले से आर मालूम हो गया। अब मैं बाआसानी क्या कर सकता हूं इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करूंगा और सॉल्व कर लूंगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ठीक है, मेरे पास सेंटर भी आ गया 4, -3 और रेडियस मेरे पास आया था √40, लेकिन मुझे आर स्क्वायर चाहिए था इसीलिए आर स्क्वायर आ गया 40। अब मैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x माइनस यहां आ जाएगा 4 होल स्क्वायर प्लस y फॉर्मूले का माइनस और -3 मिलकर क्या बन गया और आर स्क्वायर की जगह आ गया 40। अब इस पे दोनों पे फॉर्मूले लग जाएंगे, कौन से लगेंगे a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस b स्क्वायर, फिर यहां पर भी a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर इजिकल्स टू 40। इन दोनों को क्या कर लो प्लस कर लो और बाकी वैल्यू को अरेंज कर लो। x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 25 इजिकल्स टू 40। और ये 25 वहां जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 15। तो ये मेरी पूरी इक्वेशन बन गई यहां पे। चाहो तो ये +15 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा -15। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये बात जहन में रखना कि यहां पर सेंटर गिवन था और एक कंटेनिंग पॉइंट गिवन था। मालूम क्या किया सबसे पहले आर मालूम किया फिर इक्वेशन निकाली। अब इसी तरह एक और सवाल है, इसी तरह से एक और सवाल है जिसके अंदर हमें रेडियस गिवन है। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन। अब इक्वेशन जो हमारे को पूछी है फाइंड द इक्वेशन,
ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या गिवन है? रेडियस इक्वल टू 4। रेडियस आपका आ गया 4, लेकिन कह रहा है 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये बात समझने वाली है। सेंटर एट द इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन, कह रहा है एक सर्कल है, एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर पॉइंट पे 2 लाइंस आपस में क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। और उन दोनों लाइंस की आपको इक्वेशन गिवन है, x माइनस 2y प्लस 4 इजिकल्स टू 0। और दूसरी जगह आपको गिवन है 2x प्लस y माइनस का 2। ये आपको स्टेटमेंट लिखी भी दी जाएगी कि इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन, सेंटर, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, सेंटर एट द इंटरसेक्शन अभी तो वो रह रहा है ना, ऑफ द लाइन। ये बात आपको बताई जाएगी कि सेंटर एट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, यानी सर्कल के सेंटर के ऊपर वो लाइन कट हो रही है। तो ये जो 2 इक्वेशन गिवन है, इसकी मदद से तुम h और k निकाल लोगे, यानी x और y फाइंड करोगे, उसको तुम h और k कर सकते हो। अब तुम्हारी एक इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y प्लस 4 इजिकल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास क्या है? 2x प्लस का y माइनस का 2 इजिकल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 का। अगर गौर करो तो यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 2y और यहां लिखा हुआ है प्लस का y। अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दूं, तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मैं ये काम यहां पे करने जा रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करने जा रहा हूं? यहां पर ये काम करने जा रहा हूं कि इक्वेशन 1 ऐड इक्वेशन 2, या पहले लिख लो बाय इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन 2 को पहले मल्टीप्लाई करवाओ 2 से, एंड एड एडिशन इक्वेशन 1। ऐसा क्यों करवाया मैंने? अब मैं बताता हूं। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाने की वजह, 2 2 सा क्या हो जाएगा? 4x, फिर 2 1 सा क्या हो जाएगा? प्लस का 2y, और 2 2 सा क्या हो जाएगा? माइनस का 4 इजिकल्स टू 0। वजह यह है कि मेरे पास जो इक्वेशन 1 है उसमें मेरे पास माइनस का 2y था, जिसकी वजह से मैंने नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाया ताकि y आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और ऐड करवाने की वजह ये थी कि एक का साइन प्लस था और एक का माइनस था, जिसकी वजह से ऐड करवा दिया ताकि ये आपस में क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? कैंसिल। हमने इनको क्या कर दिया? कैंसिल। और माइनस का 4 और प्लस का 4 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो ये क्या हो गया? 5x इजिकल्स टू 0। 5x इजिकल्स टू 0। x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? x हमारे पास आ गया 0। x का मतलब ये है कि ये h आ गया मेरे पास। क्या आ गया? h। इस x को x इजिकल्स टू 0 पुट इन इक्वेशन 2।
ये मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया 0 प्लस का y माइनस का 2 उधर जाकर क्या हो गया पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास k आ गया, क्योंकि मैंने दो लाइंस की वैल्यू निकाली है, और जो दो लाइंस जहां कट कर रही होती है एक्चुअल में ये इसी के पॉइंट होते हैं। तो मेरे पास निकल आया 0,2, और इत्तेफाक से ये पॉइंट हमारा कहां टच कर रहा है, सर्कल के सेंटर पे। कहां टच कर रहा है, सर्कल के सेंटर में। अब सेंटर जो है वो मेरे पास क्या है, H और K। तो ये हमारे जो पॉइंट निकले ये हमारा H और K निकल आया। R मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन पुट कर देता हूं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये मेरे पास r है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 16। ठीक है भाई, तो मेरे पास सेंटर क्या आया सर। हाँ, वो लास्ट में आपने क्या लिखा था y इक्वल्स टू 2 के बाद? एक मिनट, कहाँ पे, ये लास्ट वाली x माइनस एच स्क्वायर, ये वाली कहाँ से आई है इक्वेशन एच नीचे? एच एक्स इज इक्वल्स टू 0। नहीं सर, ये y इक्वल्स टू 2 के नीचे ये जो आपने y इक्वेशन लिखी है माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ये वाली नहीं, कैसे बताऊं? कौन सी रुक बोल जाए, रही मैं हो, कैसे बताऊं? मेरा ये पेन आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर वाली इक्वेशन। ये वाली जी जी जी। भाई देखो, हर सवाल में हमें मालूम क्या करना होता है, इक्वेशन। इक्वेशन। और इक्वेशन जो है ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये हमें याद करनी पड़ेगी। और अकॉर्डिंग टू सवाल, इस सवाल में मेरे पास क्या गिवन था, आर मेरे पास गिवन है, और सही। एच और के मेरा क्या है, सेंटर। आर मेरे पास गिवन था, सेंटर की वैल्यू मेरे को नहीं दी हुई पूरे सवाल में, लेकिन मुझे दो दो लाइंस दी हुई थी, और वो दोनों लाइंस कहाँ कट हो रही थी, सेंटर पे। तो मैंने उन दोनों लाइंस सही की है मदद सर। से x निकाला और y निकाला। जो मेरा x है वो मेरा h कहलाएगा, जो मेरा y है वो मेरा k कहलाएगा। तो मैंने सेंटर भी मालूम कर लिया। अब सेंटर की जगह पर वैल्यू पुट करो, r ऑलरेडी सवाल में गिवन है, r की जगह पे वैल्यू पुट करो, और क्या कर लो, इक्वेशन फाइंड कर लो, क्योंकि मुझे हमेशा क्या करना है, हमेशा मुझे इक्वेशन मालूम करनी है। अब मेरी इक्वेशन दोबारा से मैं लिख रहा हूं, x माइनस एच का होल स्क्वायर, ये याद करनी है। अच्छा, ये मुझे याद करनी है। अब मुझे r दिया हुआ है, लेकिन इक्वेशन में क्या है, आर स्क्वायर। तो r का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, x माइनस एच की जगह आ जाए, h की जगह आ जाएगा 0, और y ये स्क्वायर इस पे, अच्छा, माइनस k की जगह पे आ जाएगा 2, और r स्क्वायर की जगह आ जाएगा 0 16। कैसे आएगा? देखो ये रहा 0, फनीला पूछ रही है, तो जो फनीला, ये कौन पूछ रहा कहेंगे था, और जो के कहेंगे। हाँ इसको मैंने h कह दिया, इसको। और ये पॉइंट कैसे निकला था, ये पॉइंट मेरा निकला था इन दोनों इक्वेशंस की मदद से।
इन दोनों, सही है। ये रहा पॉइंट, ठीक है, जिसको मैंने 0,2 करके सेंटर की जगह लिख दिया था। ठीक है सर। अब ये मेरा सेंटर हो गया, अब मेरा ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। और आर मुझे सवाल में गिवन है, देखो ये मैंने फाइंड किया है, ये मैंने क्या करा है, ये मैंने फाइंड किया है, जबकि ये मेरे पास क्या था, ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सवाल में आपको दिया हुआ क्या है और सवाल में आपको मालूम क्या करना है। और ये बात, ये इक्वेशन बता रही है कि भाई आपको h कॉमा k क्या करना था, फाइंड करना था, क्योंकि सवाल में गिवन नहीं था और r आपको क्या किया था, आपको गिवन था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप ये 0 की वजह से ये क्या रह गया, खाली एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर क्या लगेगा, फॉर्मूला, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab, हमेशा दोनों वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 2ab हो जाएगा। तो 2 2 सा क्या हो गया 4, और साथ में क्या आ जाएगा y, और जब 2 का स्क्वायर कराओगे तो क्या हो जाएगा 4 इजिकल्स टू 16। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 4 और माइनस का 16 इजिकल्स टू 0। ये मेरा आ गया आंसर, क्योंकि मुझे क्या मालूम करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। बात खत्म हो गई। सर हाँ सर ये एक बात ये है कि x इक्वल्स टू 0 है, सही है, लेकिन हम उसको h की वैल्यू क्यों दे रहे हैं मेरे को, तो x की एक्स वैल्यू होनी इजिकल्स चाहिए टू 0 और y इजिकल्स टू 2, है ना। 2। लेकिन हाँ मुझे मुझे ये बात पहले समझा दी गई कि जो मेरा सेंटर होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, एच के। h लेकिन और k। अच्छा लेकिन कब कहलाएगा, कब कहलाएगा, तब कहलाएगा जब मुझसे सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए कहा जाए। तो वो तो कह दिया इसलिए h और k। हाँ, लेकिन इसको पहले एक्स का नाम क्यों दिया, ये बात समझ आई। नहीं ये नहीं आई ना कि x का नाम ही क्यों दिया। हाँ, अब ये इसलिए दिया कि मेरे पास 2 लाइंस थी, अगर मैं उसको, फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको देखता हूं कि मेरे पास 2 लाइंस हैं, अभी सर्कल वर्कल कुछ भी नहीं है, ये मेरे पास क्या है 2 लाइंस, एक मेरे जी पास है x माइनस 2y प्लस 4 और दूसरी मेरे पास है 2x प्लस वाई माइनस 2 इजिकल्स टू 0। इन दोनों लाइंस की मदद से जो मैं पॉइंट मालूम करूंगा, ये कट पॉइंट, देखो इंटरसेक्ट तो हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, ये इंटरसेक्ट हो रही है। ये इंटरसेक्ट हो रही है ये हाँ। जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है ना, उस पॉइंट को मैंने एक्स और क्या कह दिया, y। इसीलिए जब इन दोनों से वैल्यूज फाइंड की तो क्या निकली, एक्स निकला 0 और वाई निकला 2। 2। लेकिन ये इत्तेफाक की बात थी कि हमें सवाल में कहा था ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है ये सर्कल के कहाँ हो रहा है, सेंटर में। सेंटर में। एक्चुअल में अगर सिर्फ लाइन की बात होगी तो ये एक्स और वाई है, लेकिन अगर सेंटर को कट कर रहा है तो अब ये क्या कहलाएगा, एच और के। देखो हर जगह पे, सही है। हर जगह पे वैल्यू की कंडीशन और नाम चेंज हो जाता है, वैल्यू का नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी मैंने इसको सेंटर जब कहूंगा तो एच के कहूंगा, लेकिन अगर यही सेंटर और ये पॉइंट, यानी एक पॉइंट मेरे को दिया हुआ है 2,3
और एक पॉइंट दिया हुआ है -4,1 और मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते वक्त इसको एच के नहीं कहूंगा, मैं x1 और क्या कहूंगा, y1। बेसिकली इस वक्त मैं डिस्टेंस मालूम कर रहा हूं, मैं सेंटर का नाम नहीं ले रहा। और जब सेंटर का नाम लूंगा तो मैं उसको एच और के कहूंगा, और जब मैं इंटरसेक्ट की बात करूंगा लाइन, तो मैं उसको एक्स और वाई कहूंगा। ये समझने की बात है कि किस वक्त वैल्यू का नाम चेंज हो जाएगा। सर्कल का सेंटर जब भी आएगा वहां पर एच और के लगेगा, ठीक है। सर्कल का सेंटर जब भी आएगा वहाँ एच और के लगेगा, और अगर किसी और का है तो किसी और का आया तो वो फिर जैसा भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया तो इसको मैंने क्या कह दिया, एक्स और वाई। और जब किसी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस मालूम करना हो तो उसको मैं क्या कहूंगा, x1 y1 और x2 y2। ठीक है भाई, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जा रहे हैं सर? कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं सर? कहीं नहीं जा रहा मैं। ओके। सवाल नया सवाल देखो। इस सवाल में मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में सेम वही वाली बात कि मुझे क्या मालूम करना है, इक्वेशन मालूम करनी है। क्या मालूम करना है, लेकिन मेरे पास गिवन चीजें क्या है। सबसे पहले मैं देखूं मेरे पास गिवन क्या है। मेरे को सबसे पहले क्या गिवन है, सेंटर गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है, सेंटर गिवन है। सेंटर मेरे पास क्या है, -3,2। अब बताओ इसको मैं x कहूं या x1 कहूं या फिर h और k कहूं। सर ये सेंटर का है ना, ओ सर्कल का है। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा h और, एच और के होगा ना। ठीक है, ठीक है। गुड, क्योंकि सेंटर की बात हो रही है। और मुझे मालूम क्या करना है, इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लगती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, ये याद करनी पड़ेगी, y माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ, मेरे पास गिवन चीज तो ये है, मुझे फाइंड क्या करना है। मुझे फाइंड क्या करना है, जल्दी से बताओ। आर फाइंड करना पड़ेगा भाई। रेडियस। क्या फाइंड करना है, आर, यानी R2। आर मालूम हो जाएगा तो उसका स्क्वायर हम लोग बाद में कर देंगे, पहले आर मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आर मालूम करने के लिए इन्होंने एक चीज और गिवन दी हुई है। क्या गिवन किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8y माइनस का 16। इसको हम क्या कहते हैं, जर्नल इक्वेशन। क्या कहते हैं, और जनरल इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2gx प्लस का 2f y और प्लस का, सॉरी ये प्लस का आएगा, प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c इक्वल्स टू 0। इस जर्नल इक्वेशन की मदद से मैं ऊपर वाली जो जर्नल इक्वेशन मुझे गिवन है उसको मैं क्या करवा दूंगा, कंपेयरिंग। क्या करवाऊंगा, कंपेयर करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, कंपेयर करवा के जी एफ और सी निकालूंगा। जी एफ सी निकालने की वजह क्या है, क्योंकि मुझे आर जो चाहिए अब वो मेरे पास आएगा आर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। पहले आर निकालने के तरीके सवाल में दिया हुआ था, इसीलिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला था। अब मुझे
जनरल इक्वेशन गिवन थी, इसीलिए मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करवा रहा हूं। और इस आर को फाइंड करने के लिए पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, जी, एफ और सी। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करवाऊंगा सबसे पहले। तो मेरे पास आ जाएगा 2gx बराबर है माइनस के 4x के। सेकंड में आ जाएगा 8 2fy बराबर है 8y के। और लास्ट में क्या आ जाएगा, c बराबर है -16 के। तो देखो x से x क्या हो गया, कैंसिल, और g अपनी जगह पे रहा -4 डिवाइडेड बाय 2। तो g की क्या वैल्यू आ गई, -2। इसी तरीके से y से y कैंसिल, f इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2। तो f की वैल्यू क्या आ गई, 4। और c मेरे पास ऑलरेडी -16 है, लेकिन मुझे g स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 4। f का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 16। यहां पर c माइनस का है और यहां पर ऑलरेडी माइनस वैल्यू है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ गया 4 प्लस का 16 और माइनस क्या हो गया, प्लस का 16। 16 और 16 32 और 4 ये हो गया 36 आर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जैसी लगा, इसके ऊपर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म। मेरे पास आर स्क्वायर भी आ गया है और एच के की वैल्यू भी आ गई है। मेरे पास आर स्क्वायर भी आ गया और एच के की वैल्यू भी आ गई। अब जल्दी से इस इक्वेशन में पुट करो वैल्यू और इक्वेशन फाइंड करो जल्दी से, ठीक है। बस ये यहां तक के लिए क्लास है आज। देखो इसकी इक्वेशन भी गिवन थी, ये वाली गिवन थी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8y -16। ये मैंने पूरा सवाल लिख दिया, इजिकल्स टू 0। ठीक है, यहां तक सवाल है बस।